हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस लेक्चर में हम लोग चार्ज और न्यूक्लियस के बारे में एक कन्वीनियंट तरीके से समझेंगे कि वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, तो एक क्वेश्चन क्या है। ए कॉपर स्फीयर कंटेन्स 2 × 10⁻22 एटम्स। मान लेते हैं क्या कि एक कॉपर का स्फीयर है। ये आपका ये कॉपर स्फीयर है। इसके तो बोल रहा है क्या कि एक कॉपर स्फीयर कंटेन्स 2 × 10⁻22 एटम्स। मतलब ये कॉपर का स्फीयर है और इसमें टोटल कितना एटम्स है, तो वो है आपका 2 × 10⁻22 एटम्स ऑफ कॉपर। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29 इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस में जो टोटल चार्ज है वो 29 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्या कि न्यूक्लियस में टोटल 29 प्रोटॉन होगा। एक न्यूट्रल कॉपर एटम में न्यूक्लियस के अंदर उतना ही प्रोटॉन होता है जितना न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब सवाल ये है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही एग्जैक्टली चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है। और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है, यहाँ पे बस प्लस कर देंगे क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग निगेटिव मेंशन करते हैं और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव मेंशन करते हैं। बाकी सारा न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा। तो 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम। मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे वो चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे वो चार्ज पॉजिटिव होता है। तो बोल रहा है क्या, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्वाइट क्लियर है कि कॉपर के न्यूक्लियस में टोटल 29 प्रोटॉन होगा और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, तो एक प्रोटॉन में 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कॉपर के एटम में न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन होता है जितना न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, -1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज जो होगा, तो प्रोटॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। ओके, तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 29। तो 29 इंटू एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है न्यूक्लियस में, तो 29। और 29 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 29 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम। तो बोल रहा है क्या कि जो कॉपर का स्फीयर है उससे हम कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे ताकि स्फीयर पे जो नेट चार्ज हो वो +2 माइक्रोकूलम रहे। यही क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है कि कॉपर स्फीयर से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे ताकि कॉपर से जो नेट चार्ज हो वो +2 माइक्रोकूलम हो जाए। ठीक है। ओके, तो आप एक बार क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए और खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको बनाएंगे। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा।
जो कॉपर का स्फीयर है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 2 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कॉपर। ओके, तो मतलब स्फीयर के अंदर इतना नंबर ऑफ कॉपर एटम्स है, तो एक कॉपर एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कॉपर एटम हैज 29 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग जानते हैं क्या कि एक न्यूट्रल कॉपर एटम में टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो इस कॉपर स्फीयर में टोटल कितना एटम्स है कॉपर का? तो 2 इंटू 10⁻22 एटम्स है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इस कॉपर स्फीयर में, तो लिखेंगे क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर स्फीयर ये बराबर होगा 29 इंटू 2 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 58 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स का। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, 5 इंटू 8 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये मिला क्या कि कॉपर का जो स्फीयर है उसमें टोटल 2 इंटू 10⁻22 एटम्स है कॉपर का। तो एक कॉपर एटम्स में 29 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इतना नंबर ऑफ कॉपर एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉपर एटम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोल रहा है क्या कि कॉपर स्फीयर से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे ताकि कॉपर स्फीयर पर नेट चार्ज +2 माइक्रोकूलम रहे। हम लोग जानते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि कॉपर स्फीयर से हम कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे ताकि कॉपर स्फीयर में जो नेट चार्ज हो वो +2 माइक्रोकूलम रहे। तो हम क्या करेंगे, +2 माइक्रोकूलम चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कि +2 माइक्रोकूलम में टोटल नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। तो लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। इस चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्या है? +2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को लिख सकते हैं 10⁻⁻6 और कूलम है तो कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान से देखिएगा, ये कूलम और कूलम कट जाएगा तो ये आपको मिलेगा ऐसा 2/1.602। ये 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाते हैं तो मिलेगा 10⁻13। तो अब क्या कर लेते हैं, 2 को 1.602 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये लगभग मिलेगा 1.25 इंटू 10⁻13। और ये क्या मिल गया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, मतलब हमको कॉपर स्फीयर से लगभग 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन तक जब हम बाहर निकालेंगे तो कॉपर स्फीयर पर जो नेट चार्ज होगा वो +2 माइक्रोकूलम। ओके, क्वेश्चन में आगे और फाइंड करना है। बोल रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब बोलेगा तो लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स को
यही है रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 5.8 इंटू 10⁻23। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपको मिलेगा 125/580 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -10। तब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये मिलेगा लगभग 2.1 इंटू 10⁻11। तो ये रहा आपका 2.1 इंटू 10⁻11 रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का